नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। वर्ष में कुल 4 नवरात्रि आती है। मुख्य रूप से चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्र के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन इसके अलावे 2 और भी नवरात्रि है जिनमें विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्धियां की जाती है। इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्र कहते हैं। और गुप्त नवरात्रि इस बार 11 जुलाई से शुरू हो रहा है। और ये गुप्त नवरात्रि चूँकि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है और यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इस बार की जो नवरात्र है यहाँ पर रवि पुष्य नक्षत्र में और सर्वार्थ सिद्धि योग में शुरू हुआ है। इसीलिए इस नवरात्र के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए बहुत शुभ समय है। तो चलिए जानते हैं इस नवरात्र में आप अपनी वैवाहिक जीवन की टेंशन से बाहर आने के लिए क्या करेंगे, और जीवन में धन प्राप्ति के लिए क्या करें, और शत्रुओं से मुक्ति होने के लिए प्राप्त करने के लिए क्या करें। देखिए, इस बार की जो नवरात्र है, आषाढ़ माह की नवरात्र, वो 18 जुलाई 2021 रविवार के दिन समाप्त होगी। और नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की पूजा अर्चना विशेष तौर पर की जाती है। चूँकि इस समय माता रानी की पूजा गुप्त तरीके से की जाएगी, इसलिए विशेष तरह की इच्छा पूर्ति और सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान भी किया जाएगा। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने का विशेष महत्व है, इसीलिए इस दौरान तांत्रिक साधक या अघोरी तंत्र मंत्र और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की साधना करते हैं। तो अगर गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना वैसे हर कोई कर सकता है, अपने घर में भी कर सकते हैं, जीवन के संकटों का नाश होता है। लेकिन गुप्त नवरात्र के दौरान पूजा करते समय विशेष बातों का ध्यान भी रखिएगा। सुबह और शाम नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा करें और किसी को बिना बताए गुप्त रूप से माँ की पूजा कीजिएगा। तो आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताएंगे। देखिए, 11 जुलाई 2021 की चूँकि रविवार का दिन है इस दिन, तो घट स्थापना सुबह ही हो गया है, सुबह 5:31 से सुबह 7:47 के बीच। और अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:59 से दोपहर 12:54 तक। तो माँ के इन रूपों की भी पूजा होती है। देखिए, गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा होती है। इसके अलावे माँ तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माँ चित्रमस्ता और माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा की जाती है। माँ के अलग अलग रूप हैं, जैसे माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा अंतिम नवरात्रि के दिन होती है। तो गुप्त नवरात्र के दौरान घट स्थापना उसी तरह से की जाएगी जिस तरह आप चैत्र और शारदीय नवरात्र में करते हैं। और सुबह शाम की पूजा में माँ को लौंग और बतासे का भोग जरूर लगाइएगा। इसके बाद माँ को श्रृंगार की वस्तु अर्पित कीजिएगा। और सुबह और शाम दोनों समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या फिर ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः का जप करें। इससे जीवन की सारी व्याधियां, परेशानियां दूर हो जाती है। तो माँ दुर्गा को मनाने के बहुत सारे विधान हैं। आज हम आपको 3 प्रयोग बताएंगे। हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। इस गुप्त नवरात्र में किसी भी दिन कर लें, आपको उतने ही फल मिलेंगे। यदि आप चाहते हैं कि चारों तरफ से सफलता मिले, हर क्षेत्र में सफलता, खूब तरक्की करें, तब गुप्त नवरात्र में आप एक छोटा सा काम कीजिएगा। शाम के वक्त कीजिएगा। गेहूं का आटा ले लें, उसमें 1 चुटकी भर काला तिल मिला लें। अब उसको गूंथ लें। अब इस आटे के 11 दीपक बनाएं और इसमें सरसों का तेल डालकर माँ दुर्गा के, अगर पास में कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर जला दें, या फिर आप अपने घर में ही माँ दुर्गा के सामने, तस्वीर के सामने आप जलाकर वहीं बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या फिर दुर्गा जी के मंत्रों का जप करें और फिर अपनी मनोकामनाएं उनसे कहें। आपकी सारी मन्नत मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो आटे के दिया और उसमें काला तिल आपके जीवन की सारी जो मुश्किलें हैं उसको दूर करेंगे। अब बाद में इस आटे का दिया का क्या करेंगे, ये भी सवाल है। देखिए, अगर आपके घर के आसपास कोई गाय है
तो डाल दीजिएगा, गाय खा लेगी, ठीक है। अगर नहीं है तो कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। तो चलिए अब हम एक और छोटा सा प्रयोग बताएं, क्योंकि ये प्रयोग आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी मुश्किलें होती हैं जिनसे बाहर निकलना हर कोई चाहता है, छटपटाहट सी होती है, घुटन सी होती है, लेकिन कभी कभी ऐसी सब मुश्किलें आ जाती है जीवन में कि आप उनसे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो एक सिंपल सा प्रयोग है जो जीवन की सारी परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा। इस गुप्त नवरात्र में किसी भी दिन एक छोटा सा काम करें। अगर धन की मुश्किल हो, शत्रु विरोधी बढ़ गए हैं, नौकरी व्यवसाय में आपके पीछे पड़े हुए हैं, घर परिवार में ही कोई शत्रु हैं, पड़ोसी शत्रु है, शत्रु बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं। तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिएगा। एक तो एक आदत बना लें, माँ दुर्गा को रोज 2 लौंग अर्पित करें और अगले दिन उठाइए और प्रसाद के रूप में खा लीजिए। आप चाहें तो घर परिवार में मिल बैठकर सबको मिलकर थोड़ा थोड़ा तोड़कर भी खा सकते हैं, पूरा पूरा भी खा सकते हैं। तो ये जो लौंग है ना, एक तो आपका स्वास्थ्य अच्छा करेगा और दूसरा जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालेगा। शत्रु विरोधी चाहकर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, बड़े से बड़े ग्रह भी शांत हो जाते हैं। तो अब 27 लौंग ले लें और इसको लाल धागे के सहारे, जो मौली धागा होता है ना, उसके सहारे बांध कर माला बना लें और इस माला को नवरात्र में किसी भी दिन, गुप्त नवरात्र में, याद रखिए, माँ दुर्गा को, माता रानी को पहना दें। घर में भी पहना सकते हैं, लेकिन जो पुरुष है ना वो माता रानी के चरणों में रख देंगे और जो महिला है वो माता रानी को पहना देंगी। आपके घर में कोई भी लेडीज पहना सकती है माता रानी को ये माला। आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे। बाद में इस माला का क्या करेंगे, उठा के संभाल के रख लें, फेंकिएगा नहीं। 1 साल रखिए, अगले साल आप चाहें तो फेंक दें या फिर संभाल के रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये माला आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगा। बहुत सिंपल है। अब हम एक अंतिम ऐसा प्रयोग बताएंगे जो आप महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हमें पता है कि जीवन में बहुत सारी तकलीफ होती है और ऐसी तकलीफ होती है जिनसे सिर्फ महिलाएं ही गुजरती हैं, और बहुत सारे ऐसे भी आपके सवालात हैं जो हृदय को छूते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपके पारिवारिक जीवन में टेंशन है, रिश्तों में दूरियां हैं, बनती नहीं है, निपटी नहीं है, घर में कलह क्लेश है, अब पति पत्नी ही एक दूसरे को सम्मान नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो फिर भला कैसे चलेगा गृहस्थी? फिर तो बच्चे पिसेंगे ना। इसलिए आपको ये समझना होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो माँ दुर्गा के शरण में आ जाइए। बहुत सिंपल सा प्रयोग आपको करना है। आपको देखिए, गुप्त नवरात्र में एक मंगलवार आएगा, याद रखिए, मंगलवार। अगर आपने नहीं कर पाया मंगलवार तो फिर आपको ये प्रयोग आप किसी भी मंगलवार को कर लीजिएगा, लेकिन ये प्रयोग 3 मंगलवार करना है। एक तो गुप्त नवरात्र में आने वाले मंगलवार को और फिर 2 मंगलवार और 3 मंगलवार। 6 महीने के अंदर कभी भी 3 मंगलवार को कर ले तो आपका काम चल जाएगा। तो आपको चाहिए होगा 2 पान का पत्ता। पान के पत्ते से डंठल हटा लें और एकदम से सुंदर लीजिएगा, कटा फटा हुआ पीला दाग धब्बे जैसे मत लीजिएगा, खूबसूरत। और बटर ले लें। बटर आता है ना, बहुत सारे कंपनी का आता है। अमूल बटर आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। वैसे आपके घर में भी साफ बटर है तो उसको भी ले सकते हैं आप। तो मक्खन जिसको कहते हैं, आपको लेना है, थोड़ा सा ले लें, आपकी इच्छा, जितनी मर्जी उतना ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बटर थोड़ा सा ले लें और पास के किसी भी माँ दुर्गा के मंदिर में चले जाएँ। माँ दुर्गा का मंदिर इसलिए हम कहते हैं, घर में मत कीजिएगा ये प्रयोग, क्योंकि जहाँ माँ दुर्गा होती है ना वहाँ 5 देवता होते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश जी, माँ दुर्गा। तो इससे क्या होता है ना, वहाँ पर शिव पंचायत उसको कहते हैं। जहाँ माँ दुर्गा होती है उसको कहते हैं शिव पंचायत। अब ऐसा पंचायत जहाँ पर गया हुआ व्यक्ति कभी खाली हाथ आता ही नहीं, इसीलिए तो माता रानी की इतनी महिमा है। तो आप लेकर जाइएगा मंदिर माता रानी का। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा बटर रखें और माता रानी के सामने रख दें, और दूसरे पान के पत्ते पर थोड़ा सा बटर रखकर माता रानी के मंदिर के पीछे जगह है तो रख दें। महानगरों में तो वो भी जगह नहीं होता तो आप मूर्ति के ही पीछे रख दें। परमानेंट अगर मूर्ति नहीं है, तस्वीर होगी, आप मान के भगवान को रख दीजिए स्थान देकर। दिल की जो भी भड़ास है, जो करुणा है, दिल में ढेर सारे आपके दर्द हैं, निकालिए, माता रानी को सुनाइए। आप देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी लाइफ फिर से धीरे धीरे बेहतर हो जाएगी। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे।